हलचल भरे शहर के दिल में मलिक इब्न दिनार अपने दुखों को डुबो देता है। हाथ में एक बोतल, जुआ के अराजकता में खोया हुआ उसका चेहरा एक गहरी निराशा को दर्शाता है। एक लड़ाई छिड़ जाती है जो उसके भीतर चल रहे आंतरिक संघर्ष को दर्शाती है। पाप में डूबे हुए मलिक की आंखें एक गहरी उदासी को दर्शाती हैं जो जीवंत शहर में व्याप्त है। मालिक के विनम्र घर के अंदर एक नया जीवन शुरू होता है। फातिमा का जन्म होता है और मलिक पहली बार शुद्ध, बिना शर्त प्यार को देखता है। उसकी दुनिया बदल जाती है, एक नई रोशनी में नहा जाती है। फातिमा की मासूम हंसी कमरों में गूंजती है, आनंद का एक सिम्फनी। वह उसे जो हर मुस्कान देती है वह एक खजाना है जो उसके दिनों को अपार खुशी से भर देता है। मलिक के घर के अंदर फातिमा की हंसी गूंजती है क्योंकि वह बड़ी हो रही है। उसकी चंचल ऊर्जा जगह को भर देती है। एक तेज, अप्रत्याशित चाल में फातिमा मलिक के हाथ से शराब का एक गिलास छीन लेती है जिसमें लाल रंग का तरल घूम रहा है। मालिक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो जाती हैं, जो उनके गतिशील परिवर्तन की मौन स्वीकृति है। यह साधारण कार्य एक महत्वपूर्ण मोड़ है जो मलिक के घर की दीवारों के भीतर एक शांत क्रांति को जन्म दे रहा है। धुंधले कमरे में फातिमा बिस्तर पर पीली पड़ी है, उसकी सांस उथली और बेतरतीब है। मालिक उसके बगल में बैठता है, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है क्योंकि वह अपनी प्रार्थना माला पकड़े हुए है और हताश आह्वान करता है। वह फातिमा का माथा पोंछता है, दिलासा देने वाले शब्द फुसफुसाता है। उसकी आंखों से आंसू छलक आते हैं क्योंकि उसकी पीड़ा बढ़ती है। फातिमा का निधन हो जाता है जिससे मलिक शांत, धुंधले कमरे में तबाह और अकेला महसूस करता है। विशाल आकाश के नीचे एक गंभीर दृश्य प्रकट होता है क्योंकि फातिमा को कब्रिस्तान में दफनाया जाता है। मालिक दुख के भार से दब जाता है। उसकी निराशा एक स्पष्ट शक्ति है। वह एक बोतल पकड़े हुए है, पुरानी यादें फिर से उभरने पर उसकी गहराई में सांत्वना खोज रहा है। हर घूंट उस दुख को डुबोने का एक हताश प्रयास है जो उसे निगलने की धमकी देता है। उसकी आंखें खून से सनी और डरावनी, एक ऐसे नुकसान का दर्द दर्शाती हैं जिसे सहन करना बहुत गहरा है। कब्रिस्तान, उसकी पीड़ा का मूक गवाह, उसे कोई सांत्वना नहीं देता क्योंकि वह अंधकार में डूब जाता है। मालिक नशे में धुत होकर पड़ा है, उसका चेहरा एक विकट हाव भाव में मुड़ गया है क्योंकि दुःस्वप्न हावी हो जाते हैं। अपने सताए हुए सपने में न्याय का दिन आता है और वह जीवित रहने के लिए एक हताश उड़ान में डूब जाता है। एक विशाल काला सांप, ऑब्सीडियन की तरह चमकती हुई तराजू, आसन्न तबाही के प्रतीक के रूप में उभरता है। उसकी आंखें दुर्भावनापूर्ण बुद्धिमत्ता से जलती हैं, मलिक पर ध्यान केंद्रित करती हैं क्योंकि राक्षसी सर्प जमीन हासिल करता है। मलिक लड़खड़ाता है, उसका दिल उसकी पसलियों से टकराता है जैसे ही खौफनाक पीछा तेज होता है। न्याय के दिन के सपने में मलिक मार्गदर्शन के लिए बेताब होकर खोज करता है। उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, लेकिन बूढ़ा कमजोर है, उसकी ताकत खर्च हो गई है, वह सांत्वना देने में असमर्थ है। मालिक अपनी यात्रा जारी रखता है, उसका दिल डर से भारी है। वह एक सुनसान पहाड़ पर पहुंचता है जिसका शिखर छाया में ढका हुआ है। उसके सामने जहन्नम के भयानक गड्ढे शाश्वत अग्नि से धधकते हैं। सपना गर्मी और निराशा के साथ धड़कता है जो मालिक की आत्मा के भीतर के दर्द को दर्शाता है। एक अलौकिक चमक में नहाया हुआ मलिक एक सपने में बच्चों की हंसी की मासूम आवाज से आकर्षित होता है। हवा खिलते फूलों की मीठी, नशीली खुशबू से भरी हुई है जो स्वर्ग की एक संवेदी सिम्फनी है। चमकती रोशनी के माध्यम से वह फातिमा को देखता है जो स्वप्नलोक के बीच गर्मी और प्यार का प्रतीक है। फातिमा आती है, उसकी उपस्थिति एक सुखदायक मरहम है जो सांत्वना और शांति प्रदान करती है। वह उसे गले लगाती है, एक सुरक्षात्मक इशारा उसे अदृश्य खतरों से बचाती है। अटल संकल्प के साथ फातिमा मंडराते हुए सांप को दूर धकेलती है। उसका प्यार अंधेरे के खिलाफ एक शक्तिशाली ढाल है। मालिक अचानक जाग जाता है, ठंडे पसीने से तर। एक बुरे सपने की गूंज हवा में चिपकी हुई है। एक तीखा पछतावा उसके सीने को जकड़ लेता है। उसका चेहरा मौन पीड़ा में विकृत हो जाता है। वह लड़खड़ाते हुए उठता है
उसके नंगे पैर फर्श की ठंडी शांति पाते हैं। कांपते हाथों से वह वजू करता है, अनुष्ठानिक धुलाई, शुद्धि में सांत्वना खोजता है। एक दृढ़ संकल्प उसके चेहरे पर जम जाता है, जो उसके नए उद्देश्य के साथ उसकी विशेषताओं को मजबूत करता है। वह अपने घर से निकला एक प्रेरित आदमी, मस्जिद की दूर इशारा करने वाली चमक की ओर दौड़ रहा था। शांत मस्जिद में मलिक प्रार्थना में झुकता है। उसका दिल दिव्य के लिए खुला है। इमाम की आवाज पवित्र स्थान में गूंजती है। एक आयत पढ़ती है जो मलिक की आत्मा में गूंजती है। प्राचीन शब्द एक स्मृति को जगाते हैं, एक सपना जहां फातिमा ने वही छंद बोला था। मलिक को एक गहरी अनुभूति होती है। उसकी आंखें नई स्पष्टता से चौड़ी हो जाती हैं। वह एक नई शुरुआत के आह्वान को समझता है। उसके सामने एक उद्देश्य और अर्थ का मार्ग खुल रहा है। आंसू उसकी गाल पर एक रास्ता बनाता है, अतीत के मुक्त होने और भविष्य को अपनाने का प्रतीक। शहर के विशाल आकाश के नीचे मलिक एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू करता है। अपने पूर्व स्वरूप को त्याग देता है। वह ज्ञान की खोज में डूब जाता है, एक प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में उभरता है। उसकी आंखें अब ज्ञान और उद्देश्य को दर्शाती हैं। अटल संकल्प के साथ वह लोगों के दिलों और दिमाग को जगाने के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। उनकी आवाज शहर में गूंजती है, अल्लाह की याद दिलाने के लिए। उनका महान मिशन दूसरों के लिए मार्ग को प्रकाशित करता है, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाता है। मालिक के घर के धुंधले से घेरे में एक चोर की छाया भयावह रूप से फैलती है, क्योंकि वह चुपके से जगह में घुस जाता है। घुसपैठिया लालच से प्रेरित होकर अनुभवी आसानी से आगे बढ़ता है, क्योंकि वह शांत घर में कीमती सामान की तलाश करता है। मलिक प्रकट होता है। उसका शांत स्वभाव चोर की उन्मत्त हरकतों के विपरीत है। प्रार्थना करो, अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, मलिक कहता है। चोर के भीतर संघर्षपूर्ण लड़ाई। उसका संकल्प टूट रहा है, क्योंकि पश्चाताप उसे धो देता है और वह आंसुओं में टूट जाता है। रात के आवरण में मलिक प्रार्थना में झुकता है। उसका चेहरा मोमबत्ती की धीमी रोशनी से प्रकाशित होता है। उसके बगल में चोर उसकी हरकतों को दोहराता है। उसके थके हुए चेहरे पर एक मौन गुहार अंकित है। साझा एकांत में वे सांत्वना की तलाश करते हैं। उनकी आवाजें शांति के बीच एक साथ उठती हैं। चोर की आंखों में आशा की एक किरण चमकती है, जो मलिक की अटूट दया को दर्शाती है। चोर को अपने उद्धारकर्ता का प्रतिबिंब मिलता है। मलिक की क्षमाशील दृष्टि की गहराई में मोचन का एक मौका। शहर के जीवंत दिल में मलिक ऊंचा खड़ा है, व्यस्त भीड़ के बीच ज्ञान का प्रतीक। वह अपने ज्ञान का संचार करता है। उसके शब्द चेहरों की विविध टेपेस्ट्री के माध्यम से बुने जाते हैं, प्रत्येक तल्लीनता से सुनता है। मालिक की आंखों में वर्षों की समझदारी झलकती है, एक दयालु नजर जो लोगों को करीब लाती है। एकता की भावना हवा में भर जाती है, क्योंकि शहर पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है। उनकी साझा शिक्षा केंद्र स्तर लेती है। कब्रिस्तान के शांत विस्तार में मलिक की अकेली आकृति शांत पत्थरों के बीच घूमती है। हर कदम शांति में एक नरम गूंज है। वह रुक जाता है। उसकी निगाह फातिमा की कब्र की ओर खिंची चली जाती है। ठंडी संगमरमर दिन की गर्मी के बिल्कुल विपरीत है। उसकी उंगलियां खुदे हुए नाम का पता लगाती हैं, एक मूक संबंध जो जीवित और मृत लोगों की दुनिया को जोड़ता है। सिर झुकाकर उसके होंठ एक मौन प्रार्थना में हिलते हैं। एक हार्दिक संदेश कोमल हवा पर ले जाया जाता है। अपने दिल में वह जानता है कि फातिमा के प्यार ने उसे बचाया, उसे एक उज्ज्वल पथ की ओर निर्देशित किया, हमेशा के लिए उसके जीवन का मार्ग बदल दिया। हलचल भरे शहर के बीच मलिक के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ जाती है। उसकी आंखें विशाल आकाश की ओर उठती हैं। उसकी निगाहें नरम पड़ जाती हैं, प्रिय यादों की कल्पना में खोई हुई। एक हल्की हवा शहर से गुजरती है, जो बीते पलों की गूंज लेकर आती है। शांत चिंतन के एक पल में मलिक फुसफुसाते हैं, मैं हमेशा फातिमा के आशीर्वाद को याद रखूंगा। शहर एक धुंधली सी धुंध में बदल जाता है, क्योंकि उसके विचार फातिमा की ओर लौटते हैं। उसकी यादों की गर्मी उसके माध्यम से विकीर्ण होती है। शहरी परिदृश्य में एक बीकन